जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ दी एंकर पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी जो प्राइवेट संचार निगम लिमिटेड कंपनी है, जिसको हम BSNL कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी जो ये है, इसने आज फाइनली अपना 4G लॉन्च कर दिया, जिसकी टेस्टिंग हो गई है। लॉन्च तो हो गया था लेकिन इसकी टेस्टिंग आज हो गई है फाइनली। और इसका तो बाकायदा सिम का फ़ोटो और लोग ट्रेंड चल रहा है कि BSNL 4G, BSNL 5G। तो फाइनली आज इसका फाइनली आज टेस्टिंग हो गई। और अब इससे जो डेटा यूज़र है हमारे देश में, उनको कुछ राहत मिलेगी। जैसे कुछ कंपनियों की मोनोपोली थी हमारे देश में, जैसे आपकी जियो है जो कि सबसे आगे ही है, जियो है, उसके बाद एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया जो कि एक साथ है। वोडाफोन एक बाहर की कंपनी है, आइडिया हमारे देश की कंपनी है। तो इन लोगों की मोनोपोली थी कि जितना चाहते थे वो प्लान का रेट बढ़ा देते। बाद में वो लोग सवाल करते थे, उस पर इनकी सफाई ये आती है कि आप देखिए बाहर देश में कितना महंगा है और यहाँ पे कितना सस्ता है। इस तरह को वो लोग बात करते हैं। हम वीडियो में के लास्ट तक आप बने रहे, हम लास्ट में एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि इसके बारे में सरकार की क्या प्लानिंग है। और जो कि बजट में तो आपने देखा ही, 82,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलॉट किए गए हैं, इसके लिए इसके टावर इक्विपमेंट जो भी लगे। तो सिंधिया जी जो आज इस पर बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इसमें देर हुई। देर का कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती कि इसमें कोई विदेशी इक्विपमेंट यूज़ किए जाएं, सब कुछ स्वदेशी हों, जो हमारे देश के बने हों और आत्मनिर्भर हों, भारत आत्मनिर्भर हो, इस आधार पे इसको बनाया जाए। इसके लिए इसमें टाइम लग गया, लेकिन अब उम्मीद है लोगों को कि जो मोनोपोली थी 3-4 कंपनी की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें आगे कदम बढ़ाते हुए सिंधिया जी ने कहा कि इस साल के सितंबर तक 80,000 टावर पूरे देश में लगा लिए जाएंगे 4G के, जिसको आगे 5G में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी 21,000 जो है अगले साल मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। इस हिसाब से 1 लाख से ऊपर जो है टावर पूरे देश में अगले साल तक मार्च अप्रैल तक कवर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से अगर काम कर रही है, तो अब हम लोग को थोड़ी उम्मीद है कि जो इन लोगों की मोनोपोली थी और मनमानी जो बजट का था, जो प्लान था, उसका रेट बढ़ा देते, वैलिडिटी कम कर देते, इससे जनता बहुत परेशान थी। तो अब लोगों को थोड़ी उम्मीद है और लोग सरकार की तरफ देख भी रहे थे कि जब सरकार के पास खुद की एक BSNL कंपनी है, उसको क्यों नहीं चला रही है, उसको बार बार लॉस हो रही है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी इनको आरोप लगा हुआ है कि ये दूसरी कंपनी को फ़ायदा दे रही है। जैसे आपको मालूम है कि BSNL ने अपना नेटवर्क जियो को दिया, जिसने जियो ने बहुत पैसे कमाए। ऐसा नहीं है कि जियो ने पूरा अपना प्लेटफॉर्म पाला है पूरे देश के अंदर और उस पर फिर काम किया और अच्छा पैसा कमाया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली BSNL ने ही अपना पूरा नेटवर्क, सबको मालूम है, सारे इंडिया में गांव-गांव BSNL का नेटवर्क फैला हुआ है। तो सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए कि उनको चंदा मिलेगा, जो बड़ी बड़ी चीज़ जो इलेक्शन के टाइम पर उनको खर्चे करने रहते हैं, उनको चंदा के तौर पे मिलता है, तो इसके लिए वो जियो को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बार की सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बनी। तो लोगों का कहना ये है कि इस बार वो पीछे हट रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि अंबानी जी जो है, उनके लड़के की शादी थी, तो वो कार्ड लेके सोनिया गांधी जी के घर भी पहुंचे थे। तो लोगों का कहना ये है कि जब बीजेपी और मुकेश अंबानी में कुछ खटपट जैसी हो गई है, इसलिए सरकार भी उनसे हाथ खींच रही है और अपना BSNL लेके आ रही है। क्योंकि सबको मालूम है 10 साल से BSNL के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। लोग रिटायर होने वाले नहीं थे, उससे पहले उनसे कहने लगे कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन अभी ये खबर आ रही कि जो लोग रिटायरमेंट होंगे, जिनकी पेंशन रुकी, वो पेंशन दे दी जाएगी। और लोगों को जो डर थी कि वक्त से पहले हमको रिटायर ना कर दिया जाए, तो वो डर लोगों को थोड़ा सा अब कम है और लोगों को संतुष्टि है इसको लेके कि अब BSNL चलेगी।
और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जब से सरकार ने इसके लिए बजट अलॉट किया है, लोग टैग करके वीडियो या फोटो वगैरह डाल के बोल रहे हैं कि देखो BSNL के ऑफिस में स्टाफ 9 बजे ही आ गया, आज पहले ही आके बैठ गया और देर तक काम कर रहे हैं। ये उस बजट का काम है जो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बजट में पेश किया था। उस बजट का काम है जो 82,000 करोड़ है। और इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट इसको खुद संचालित ना करके कुछ कंपनियों को इसका जिम्मा दे दिया है, जिसमें एक प्रमुख कंपनी टाटा है। आपको तो मालूम ही है, कुछ साल पहले टाटा की एक सिम और नेटवर्क आया करता था टाटा डोकोमो के नाम से। वो चला शुरू में बहुत अच्छा, प्लान भी बहुत अच्छा था, यहाँ तक मैं भी टाटा डोकोमो बहुत बार यूज़ किया और मेरा जो नंबर था वो पर्सनल वो टाटा डोकोमो से ही था, लेकिन बाद में बंद हो गई तो नॉर्मली इनको पोर्ट करवाना पड़ा। तो जब टाटा डोकोमो का मार्केट में चलन नहीं रहा तो फिर टाटा ने उससे अपना हाथ बाहर खींच लिया। लेकिन अब टाटा फिर सरकार के साथ मिलकर उस पर काम करना चाहती है और उम्मीद है कि इससे सरकार और टाटा के बीच और जो भी कुछ और सारी कंपनियां उनके बीच अच्छा तालमेल होगा और वो जनता के लिए काम करेंगी। और जब ये इसका 5G आ जाएगा तो उम्मीद है कि इसकी सर्विस और बेहतर हो जाएगी। हालांकि आमतौर से ये देखा गया है कि जो BSNL के यूज़र्स हैं वो आमतौर से छोटा मोबाइल जो कीपैड्स मोबाइल हैं और स्मार्ट बहुत कम लोग चलाने वाले हैं, आमतौर से कीपैड्स और जो छोटे नॉर्मल से मोबाइल रहते हैं वही चलाते हैं। तो आमतौर से छोटे लोग यूज़ करते हैं, उनको इतनी स्पीड की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो लेकिन उम्मीद है कि जब ये अपना 4G लॉन्च करेंगे और 5G लॉन्च करेंगे तो उम्मीद है कि इनके यूज़र्स बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे यूज़र्स जो है कन्वर्ट होकर जैसे दूसरे के नेटवर्क से पोर्ट होकर BSNL में आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत हज़ारों लोग आ रहे हैं इसमें। और जब इसका नेटवर्क बराबर 4G 5G अभी नहीं है ठीक है, लेकिन 4G भी अगर अच्छा नेटवर्क इसका आएगा तो लोग अपनी सिम और अपना नेटवर्क इसमें पोर्ट करवाएंगे और बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि ये सरकार इस पर अच्छे से काम करेगी और जो भी कंपनी उसके साथ उनके साथ मिलकर, और उम्मीद है कि जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जब जियो ने और एयरटेल ने और वोडाफोन 4G नेटवर्क क्रियान्वयन की तो BSNL ने अभी तक 4G नेटवर्क क्रियान्वयन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश के अंदर अगर 4G का नेटवर्क हमें क्रियान्वयन करना है सरकारी दूरसंचार कंपनी के द्वारा, तो हम चाइना का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी विदेश की कंपनी का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर भारत अपना स्वतः 4G का स्टैक बनाएगा, चाहे वो आपका कोर सिस्टम हो, चाहे वो आपके टावर्स हो जो आप देखते हैं, जिसे RAN कहते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बैकहॉल का सिस्टम हो। भारत अपनी टेक्नोलॉजी अपने अनुसंधान के आधार पर स्वयं बनाएगा और उसी के तहत हम अपना 4G का नेटवर्क देश के उपभोक्ताओं को सेवा के रूप में देंगे। उसके लिए हमें 1.5 साल लगे हैं, पर 1.5 साल पूरे विश्व का कीर्तिमान है कि आज भारत पूरे विश्व का केवल 5वां देश बन चुका है जिसके पास अपना स्वतः 4G की टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड, चीन, अमेरिका, यूरोप के बाद केवल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और आज उसका टेस्टिंग भी हो गया है, पूर्ण रूप से वो तैयार भी हो चुका है। कोर नेटवर्क 4 पूरे देश के कोनों में आज लग चुके हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और अब टावर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तेजस नेटवर्क भारतीय कंपनी के द्वारा CDOT सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की कंपनी, जिसने पूरी तरह से कोर बनाया है। तेजस ने RAN बनाया है, टावर बनाया है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर बन रहा है।
बीएसएनएल क्रियान्वयन कर रहा है। अक्टूबर के माह तक पूरे देश के अंदर करीब करीब 80,000 टावर हम लगा लेंगे और अगले मार्च तक बाकी 21,000 टावर लगा देंगे। मतलब 1 लाख टावर 4G के बीएसएनएल के नेटवर्क के मार्च 2025 तक लग जाएंगे। हमारा बीएसएनएल उपभोक्ता वो अपने मोबाइल पे 4G का सर्विस मिलेगा। 4G मतलब क्या? 2G, 3G और 4G में अंतर क्या है? अंतर ये है कि डब्बे पर अब आज आप टेलीविजन देखना चाहते हो, डेटा डाउनलोड करना चाहते हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके डब्बे तक बड़ा पाइप आए। और 4G नेटवर्क वो बड़ा पाइप है जिसके आधार पर ज्यादा डाउनलोड की स्पीड हो जाती है। 4G का नेटवर्क एक एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1 लाख टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और उसी 4G के कोर पर हम 5G भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीएसएनएल के लिए। टावर में थोड़ा परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा 5G सिस्टम लाने के लिए, जिस पर अभी भी कार्य चल रहा है। तो 4G से 5G तक वो सफर भी जल्द हम तय करेंगे। और ये भारत सरकार की योजना है ताकि आत्मनिर्भर हम बन पाएं, विकसित भारत बन पाएं।